नमस्ते दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। कृष्णा भोग रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गोभी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। यदि एक बार बना के रख लेंगे तो साल भर तक मज़े लेके खाएंगे। बड़े तो बड़े, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएंगे। इस समय मार्केट में गोभी बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, तो इस समय तो ये रेसिपी बनानी बनती है। और सच मानिए, मैं जो रेसिपी बता रही हूँ इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो देखिए, गोभी हमने 4 किलो लाए हैं, पर इसमें बड़े बड़े डंठल लगे हुए हैं। अगर डंठल निकाल देंगे तो 2.5 kg के हिसाब से बचेंगे। तो हमने बाकी गोभियों को काट लिए हैं। हमने 2 गोभी को आपको दिखाने के लिए आपके सामने हम इसे काटेंगे। तो देखिए, ऊपर के जो एक्स्ट्रा जो डंठल है उसे हम काट कर हटा देंगे। सिर्फ हमको गोभी के फूल चाहिए। तो इस तरीके से अपने ही इसमें बड़े बड़े फूल लगे हुए रहते हैं, उसको हम इस तरीके से हाथों से तोड़ लेंगे। तो सारे फूल को तोड़ते हुए अगर इस लास्ट में जुड़ा हुआ रहे तो इसे चाकू से हम वही साइज में काट कर भाग में कर लेंगे। तो देखिए, सारे गोभी को हम एक साइज में काट कर यानी तोड़ कर अलग कर लिए। इसको भी हम उसी तरीके से हम गोभी को फूल को तोड़ कर निकाल लेते हैं। बाकी जो बचेंगे उसको हम चाकू से छोटे कर लेंगे। तो देखिए, जो बहुत बड़ा है उसे हमने 2 टुकड़ों में काट लिए हैं। सारा गोभी को हमने एक साइज में रखे हैं। तो देखिए, सारा गोभी को हमने काट लिए हैं। बाकी के जो पहले से हमने काट के रखे हुए हैं ना, उसको भी हम ले लेंगे। तो ये देखिए, एक टप हमने गोभी को काट कर तैयार कर लिए हैं। गोभी को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटे हैं। गोभी को ज़्यादा छोटे टुकड़ों में ना काटे, बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट के गोभी के ले सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हमने धो लिए। अब चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। तो हमने एक भगोने में पानी चढ़ा दिए। पानी में उबाल आने वाली है तो इसमें डाल दी 1/2 टीस्पून नमक। नमक डालते ही देखिए पानी में झाग आ गए हैं, तो इसे हम चला लेते हैं। इसमें डालेंगे 2 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने किस लिए डाले हैं इसको हम बाद में बताएंगे, तो अभी हम डाल देते हैं। ऐसे हम चला देते हैं। तो देखिए, हमने पानी को अच्छे से चला दी है। अब चलिए, जो गोभी हमने काट के रखे हैं ना और धो करके उसको हम डाल देते हैं। सारी गोभी एक बार में नहीं आएगी, बर्तन छोटे हैं तो हम आधा गोभी को हम इस बर्तन में ले लेते हैं। ऐसे पानी डूबने भर हम गोभी को इसमें डाल दिए हैं। ऐसे हम ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो चलिए एक बार हम गोभी को अच्छी तरीके से ऊपर वाले नीचे या नीचे वाले ऊपर करके चला लेते हैं कि सारा गोभी अच्छे से भाप जाए। तो हमको गोभी के 80% तक पकानी है, तो 7 से 8 मिनट लग सकती है। तो चलिए इसको 5 मिनट के लिए और ढक देते हैं, एक उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए, एक उबाल बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। देखिए, गोभी में अच्छा सा कलर आ गए हैं, क्योंकि गोभी उबलती है तो एकदम वाइट वाइट दिखने लगी है। तो हमको 80% तक गोभी को पकानी है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी है। तो चलिए, गोभी अच्छी तरीके से हमको उबल गई है, तो इस तरीके से हम छन्नी लेंगे। इस तरीके से हम इस छन्नी में पानी को गारते हुए निकाल लेते हैं। तो सारा गोभी को हम इसी तरीके से निकाल कर अलग कर लेते हैं। तो देखिए, सारा गोभी हमने निकाल के अलग कर लिया। बाकी जो बचे हुए गोभी है इसी पानी में हम डाल देंगे। तो देखिए, सारा बचे हुए गोभी को हमने डाल दिए हैं और उसी तरीके से जैसे हमने पहले गोभी को भापे उसी तरीके से एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। इसे ढक देते हैं। जो हमने पहले गोभी को भापे हैं उसमें से सारा पानी निकल गए हैं, तो इस तरह से बड़ा सा टब में इसे फैला देते हैं कि ये ठंडी होगी। जब तक ठंडी होती है तब तक गोभी उबल जाएगी। तो ये देखिए, गोभी में उबाल आ गई है, तो इसे पानी से हम निकाल लेते हैं। तो एक बार ऊपर नीचे हम चला लेते हैं, उसके बाद हम पानी से हम निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से हमने छन्नी ले ली है, सारा गोभी को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, सारा गोभी हमने निकाल लिया है, तो उसी टब में हम एक गोभी को डाल लेते हैं। तो इसे भी हम फैला देते हैं। थोड़ी ठंडे हो जाएंगे तो इसको लेके चलते हैं छत की ओर। तो ये देखिए, हमने छत पे लिए हैं। छत पे एक बिछा दी एक बड़ा सा चादर, उस पर हम सारा गोभी को इस तरीके से फैला देंगे। आपने गोभी के सुखौते यानी गोभी को सुखा कर आपने रखते होंगे, पर आप कच्चा गोभी सुखाते होंगे। इस तरीके से अगर गोभी को एक बार 80% ले पका लिया जाए और फिर गोभी को सुखाया जाए तो इस गोभी को सुखोते में कभी भी गंदी स्मेल और कीड़े नहीं लगेगी। अक्सर कच्चे गोभी जब सुखाते हैं और जब 2 महीने 3 महीने होते हैं तो उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है, और जब बनती है तो अच्छी सब्जी नहीं बनती, उसमें थोड़ा चिमड़ापन होती है। तो एक बार ज़रूर आप इस तरीके से गोभी को 80% पका के तब सुखाएं और उसकी सब्जी बनाएं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनती है, जैसे लगती है ताज़ी गोभी हम खा रहे हैं। इस गोभी को सब्जी बच्चे भी पसंद करते हैं, बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। तो हम इस गोभी को 2 से 3 दिन के लिए सुखा लेंगे। 2 दिन में बहुत अच्छी तरीके से सूख कर तैयार हो जाती है। 6 महीने के लिए रखना है तो 3 दिन तक सुखा सकते हैं। तो ये देखिए, गोभी बहुत ही अच्छी तरीके से सूख गई। इसका आवाज़ सुन रहे होंगे। अभी 2 दिन हुए हैं। हम 1 दिन का झुकाव इसे लगाएंगे, तब इसे हम डिब्बा में बंद करके रखेंगे। तो 1 दिन और सूखने देते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सूखने के बाद ऐसी दिखती है। तो ये देखिए, 3 दिन
हमने गोभी को अच्छे तरीके से सुखा लिए हैं। अब इसको इस तरीके से एक हम जार में रखेंगे, यानी इस तरह के डब्बे में रखेंगे। और उबालते समय मैंने हल्दी पाउडर इसलिए डाले थे, इसमें कोई भी फंगस और कीड़े नहीं लगेंगे, अच्छे से साल भर तक के लिए अच्छे से फ्रेश रहेंगे। तो हम इसी तरीके से सारे डब्बे में हम भर लेते हैं। इसकी सब्जी की रेसिपी मैं जल्द लाऊंगी, तो ज़रूर देखिएगा। ये रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से गोभी को सुखाकर ज़रूर बनाइएगा। तो इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी से इसकी मैं सब्जी की रेसिपी लेके आऊँगी, तो जरूर देखिएगा।